गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सामने दिया गया जो क्वेश्चन है हमारे लिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है बेटा। ऊंचाई और दूरी में हम लोगों ने जो बातें पढ़ रखी थी पिछली उसमें क्लास में, उसमें 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे उनकी बात हो रही थी हम लोगों की। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे 4 अंक वाले प्रश्न, जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैंने क्वेश्चन को सामने लिख दिया है, लिखने में लगता है बेटा समय, तो कुछ चीज़ों को मैं जैसे बोल के ही बता दूंगा तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए सामने। हाइट एंड डिस्टेंस के जो प्रश्न होते हैं बेटा बहुत बहुत लेंदी दिखते हैं आपको, लेकिन होते हैं बहुत इजी। आप अगर उनका फिगर बना पा रहे हैं, फिगर बना ले रहे हैं तो आपको आसानी होगी। जैसे इसका हम सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, कैसे करोगे आप क्वेश्चन को, देखिए मेरे साथ साथ हिंदी पढ़ने का प्रयास करिएगा, फिर लगाते हैं हम लोग। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या उड़ रही है, पतंग। ऊंचाई कितनी दी है, 60 मीटर। सपोज दैट यहां पर आपकी पतंग उड़ रही है, काइट वाइट तो हम बना नहीं पाएंगे, तो ऐसे मान लीजिए काइट उड़ रही है। कितनी ऊंचाई है इसकी जमीन से, 60 मीटर। कितनी ऊंचाई बेटा, 60 मीटर ऊंची एक पतंग उड़ रही है। कहां से, जमीन से। पतंग में एक डोरी लगी है, अस्थायी रूप से जो भूमि से एक बिंदु से बंधी है, बांधी नहीं है लेकिन मान लीजिए बंधी है। सपोज दैट डोरी यहां बंधी है। आप जब पतंग उड़ा रहे हो तो पतंग एकदम सीधे तो नहीं जाती है, क्रॉस करके तो जाती है दूर तक। तो ये डोरी जो है वो ये डोरी है आपकी। ओके, ये डोरी बंधी हुई है, पतंग की डोरी ये होगी। जमीन का यह स्थायी बिंदु है। प्रश्न है भूमि के साथ झुकाव कोण कितना है, 60 डिग्री। तो यहां बच्चा कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब अगर मान के चलें ए और बी आधार रेखा है, यही तो हमने पढ़ा था, ए और बी आधार रेखा है। ओके, डोरी की लंबाई ज्ञात करने, मतलब डोरी आपसे पूछ रहा है, डोरी पूछ रहा है तो बेटा पूछ क्या रहा है, आपसे कोण जानना चाहता है। 60 डिग्री कोण दिया है तो कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है, बचा क्या होता है, आधार होता है। तो आप क्या करेंगे, माना, यहां लिखेंगे कैसे, माना सी पतंग भूमि पर बिंदु बी से कितनी ऊपर है, 60 मीटर ऊपर है, यहां उड़ रही है। बोर्ड एग्जाम में बेटा हिंदी आपको लिखनी पड़ेगी तभी आपको नंबर देंगे। 60 मीटर ऊपर है तथा डोरी ए बिंदु से बंधी है जो 60 डिग्री का कोण बनाती है। तब त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण ए कितना हो गया, 60 डिग्री। तथा, या तथा नहीं, पुनः त्रिभुज एबीसी में, या यहां पर ऐसे चेंज कर लो, अब त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 हो गया, कोण ए 60 हो गया। त्रिभुज एबीसी में अब आप क्या ले सकते हो, सोचो। कोण दिया है, लंब दिया है, कर्ण पूछ रहा है, लाल बटे कक्का का रेशियो याद करो, क्या लगा सकते हो, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 60 डिग्री बराबर क्या पढ़ाया था आपको, लंब बटे बटे पढ़ाया था कर्ण। साइन 60 का मान √3/2, लंब का मान 60 मीटर, कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण हमारा एसी है, यही डोरी की
लंबाई है, तो यहाँ से AC बराबर क्या होगा बेटा, 60 में 2 की गुना और √3 जो गुणे में कहाँ आ जाएंगे, बटे में। ये यहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो, आपकी AC बराबर 60 गुणे 2 लिखा रहने दो। अगर √3 को आप भाग करोगे 1.753 से समय लगेगा। अब हमेशा परिमेयकरण कर दो, क्या कर दो, हर का परिमेयकरण। √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा, इससे कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। √3 3 बनाएगा और √3 का मान रख दो 1.732 और यहाँ √3 3 हो जाएगा। 3 से काट दो, 3 से काटो 60 को, कितना बचेगा, 20 गुणे 2 गुणे 1.732, तो आ जाएगा आपका 40 गुणे 1.732। इसकी गुणा करा दो आप, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 28, 28 से 29, 4 एकम 4 और 2 6। दशमलव के बाद एक अंक है, लेकिन दशमलव के बाद एक जीरो है, तो दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पे एक अंक पीछे खिसक जाएगा। 69.28 मीटर। क्वेश्चन पूछा था डोरी की लंबाई क्या है, तो डोरी बेटा इतनी लंबी होगी आपकी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। आप हमेशा जब भी सवाल सामने दिया जाए तो आप उसे वीडियो को रोक के करने का जरूर प्रयास किया करिए। ओके बेटा, ये आपके 4 नंबर दे के जाएगा क्वेश्चन, देख लीजिए आप अपने आप। कितना छोटा सवाल है, बस भाषा थोड़ी लंबी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसानी से लग गया। ओके, मैं हट जा रहा हूँ, वीडियो को रोक के आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, मैं लिखूंगा तो उसमें समय लगता है, चीजें डिस्टर्ब होती हैं। मैं बोलूंगा, आप क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कर लीजिएगा। आपको दिक्कत लगती है तो बताइएगा, फिर लिखने लगेंगे हम लोग, जैसा आप बताइएगा। बोलने से बेटा स्पीड बढ़ती है, तो आप हमेशा कोशिश किया करो, लिखा करो। प्रश्न नंबर 2 में पढ़ रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है टोटल। किसी मीनार के पाद से, पाद को जड़ बोलते हैं, 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है। मैं जितना बोला हूं उसे मैं पढ़ के पहले फिगर में मेंटेन करता हूं। प्रश्न बोला गया बेटा किसी मीनार के पाद से। अच्छा, मीनार को अगर मान के चलो, सपोज दैट कि मीनार तो इतनी लंबी होगी ना, मान ये हमारी मीनार होगी। मीनार का पाद मतलब ये जड़ हुआ। ओके, पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर, कितनी दूर बेटा, चाहे इधर बना लो चाहे उधर बना लो, 20 मीटर दूर, तो ये दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर। पाद से 20 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 है। अच्छा, मीनार का शिखर यही तो बेटा, ये हमारी मीनार थी और मीनार का पाद, ये शिखर के बीच की दूरी कितनी दी है सवाल में, 40 मीटर। तो ये वाली दूरी कितनी हो गई बेटा, 40 मीटर। क्लियर है। फिर कहता है आगे, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब जिस बिंदु से दूरी 40 है उसी बिंदु से उन्नयन कोण पूछा है, थीटा मान के चलते हैं, और इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई, हाइट भी पूछी है। क्वेश्चन मार्क यहां लिख लो, A B C। यहां लिखना माना त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण या 90 डिग्री तथा मीनार की ऊंचाई BC बराबर h मीटर। और क्या मान लो बेटा, और क्या माना था, ये कोण A बराबर थीटा, जो कि निकालना है आपको। ठीक है, और बिंदु या बिंदु ये क्या लिखने की इसको जरूरत भी नहीं, यहां तक तुम्हारा काम हो गया। अब आप सॉल्यूशन पे जाइए, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं तो क्या करेंगे बताओ, ध्यान से सुनो। लंब पूछा और ये आपके पास क्या दिया हुआ है, कर्ण, तो साइन थीटा से लगा सकते हो आप, लेकिन
थीटा बेटा पता नहीं तो पहले आप इसमें और इसमें रेशियो निकालो, इसमें रेशियो निकालो जो कि 1:2 आएगा। और कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा रेशियो आपको आधार और कर्ण में अनुपात बताता है, तो ऐसा रेशियो कॉस था। यहाँ लिखोगे त्रिभुज ABC में कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे बेटा, आधार बटे कर्ण। अच्छा कॉस थीटा बेटा पता नहीं है, आधार तो पता ही है और इसका मान 40 भी पता है। काटो, कितना आया 1/2। बताओ मुझे कॉस में 1/2 मान किसका होता है, कॉस में उत्तर आना चाहिए आपका, कॉस में 1/2 मान किसका होगा बेटा, कॉस 60 का। तो यहां से थीटा कितना आना चाहिए बच्चा, 60 डिग्री। क्या आपका एक जवाब पूरा हो गया, थीटा हमने कितना निकाल लिया 60 डिग्री। तो दूसरे जवाब की तरफ चलते हैं। यहां लिखना पुनः, आप यहीं से करना नीचे से, ओके। त्रिभुज ABC में, अब तो एंगल हमने फाइंड कर लिया है ना। अब मैं चाहे tan का रेशियो इसमें लगा दूं, चाहे मैं साइन का लगा दूं, चाहे मैं जिसका मुझे समझ में आता मैं उसका लगा दूं। मैं इस सवाल को साइन से भी कर सकता हूं, मैं इस सवाल को tan से भी कर सकता हूं, ये मुझे स्वतंत्रता है। tan sin cos मैं पढ़ाया है आपको, आप प्रीवियस वीडियो में देख, जो बच्चे नए हों वो प्रीवियस के लेक्चर जरूर देखें जाके, उन्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या करें बेटा, आप क्या लगाना चाहोगे, साइन या tan, जो समझ में लगा लो। त्रिभुज ABC में यहां लगा लेते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अच्छा बच्चा साइन थीटा में थीटा का मान 60, लंब का मान h, कर्ण का मान 40। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर h बटे 40। क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे बटे का बटा बेटा कट जाएगा, 2 से 20 काट दो, तो यहां से ध्यान दो h बराबर बचा कितना 20√3। या तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 20√3, या फिर आप बच्चा √3 का मान रख देना। √3 का मान कितना होता है 1.732 और इसकी गुणा करा देना, यही आपके सवाल का राइट आंसर है। अब देखो अब कितने सरल सवाल 4 नंबर में पूछ रहा है। ये किस बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ये बच्चा तुम्हारा 2010 के पेपर का क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया ये सवाल है। कितने तो इजी सवाल आ रहे हैं आपके लिए, फिर भी अगर नंबर नहीं आता तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है, उतार लीजिए इसे, उतारिए आप, फिर मैं आगे के सवाल पे बात करता हूं आपसे। चलिए साफ कर रहा हूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। अगला सवाल बेटा जब आप पढ़ेंगे तो आप क्या जानेंगे इसके लिए। फिर देखो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं आपको एक 6 नंबर का क्वेश्चन भी बताता हूँ, बहुत आसान गणित है, आप प्रैक्टिस करिए बस अपनी बैठ के। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए। एक नदी के ऊपर एक पुल जो है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कोई नदी बह रही है बेटा, तो नदी आपकी इस तरीके से बह रही है, फ्लो हो रही है, ये नदी बह रही है, ओके। प्रश्न है एक नदी के ऊपर एक पुल नदी तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, क्लियर। अच्छा नदी के ऊपर जो पुल है, नदी तो ये है ना, ठीक है, ये है, और नदी के ऊपर जो पुल बनाया गया है वो इस तरीके का है पुल, ठीक है। ये नदी के तट के साथ कितना एंगल बनाता है, नदी के तट के साथ। आप प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, नदी के ऊपर जो पुल बनाया गया है वो नदी के तट के साथ, वैसे तो पुल अब दोनों तरफ से बनते हैं, एक पिलर यहाँ लगाया एक पिलर यहाँ लगाया, ऐसे पुल बनाया, वो ये वाला पुल नहीं है, क्लियर है। वो आपसे एंगल डेवी कितना झुकाव है उसका पुल बता रहे हैं, तो आप इस तरीके का पुल बनेगा। यहाँ
एक तट के साथ कैसे पुल बना रहे हैं, मतलब एक जगह से उन्होंने पुल उठाया, टच कराया जाके, और दूसरी जगह पर यहाँ जमीन में लगा दिया। तो मतलब है कि नदी के दूसरी साइड कहीं पर दीवार बना रखे होंगे, तभी तो पुल को टांगे जाके उधर। तो ये जो पुल है, जैसे हम लोग जीना बनाते हैं, ओके। तो प्रश्न है, नदी के एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ कितना एंगल बनाता है, 45 डिग्री। नदी के ऊपर पुल की लंबाई 250 मीटर हो, कितनी मीटर लंबाई दी है, ये वाली दूरी दी है 250 मीटर, 250 मीटर। पूछा है नदी की चौड़ाई क्या होगी, आपसे ये वाली माप पूछी, नदी की चौड़ाई। क्या मैं क्वेश्चन को लिख दिया करूं, आप जैसा भी हो बताइएगा, देखते हैं फिर आगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, नदी की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है निकालना। हमेशा इस टाइप के सवालों के लिए सबसे पहले आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को समझ कैसे रहे हैं। अब देखो, इस सवाल में फिगर ही बनाना कठिन है। हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक में बेटा फिगर को बनाना ही सबसे इम्पॉसिबल है, लेकिन आप उसे पॉसिबल कर सकते हैं। 2-3 बार चीजों को पढ़िए, आपके लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ देखो ध्यान से, कोण दिया, कर्ण दिया, लंब पूछा, साइन का रेशियो लगा दो, आपका आंसर पूरा 4 नंबर पे मतलब में मिल जाएंगे, आपको कोई मतलब ही नहीं इसका। कितना तो सरल सवाल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे जाके आप, त्रिभुज, यहाँ लिखना माना त्रिभुज ABC में कोण बी बेटा 90 डिग्री तथा BC नदी की चौड़ाई है। BC नदी की चौड़ाई है, ABC मान लिया, ये 90 कर दिया। व AC बराबर 250 मीटर नदी पर बना पुल है। जरूरी नहीं कि आप लैंग्वेज वही लिखें जो आपकी किताब कॉपी होंगी, आप अपनी भाषा को मेंटेन करके लिख सकते हैं। ये सबसे बेहतर विकल्प है एक बच्चे को सीखने के लिए। त्रिभुज ABC में कोण भी बेटा 90, नदी की चौड़ाई ये है, AC बराबर 250 मीटर, नदी पर बना पुल पूछा गया आपसे। कैसे करेंगे सवाल को देखिए, त्रिभुज ABC में क्या लगाओ रेशियो, साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा। तो फिर यहाँ थीटा लिख लेना, जब एक स्टेप बढ़ा ही रहे हो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अच्छा बेटा, साइन का मान में यहाँ कितना है 45, लंब का मान कितना है मुझे पता नहीं है, यही तो हमारी चौड़ाई नदी की, और ये मान कितना है 250। साइन में 45 का मान 1/√2 और ये 250, 250 की यहाँ तिरक गुणा कर दो तो BC बराबर क्या आएगा 250/√2। अभी आपको पढ़ाया, या तो आप ये रखिए या फिर इसका परिमेय कर दिए ऊपर नीचे √2 से। ऐसा मैं क्यों करता हूँ, और आप भी किन सवालों में करोगे ऐसा, आप हमेशा उन सवालों में √2 या √3 से गुणा करना जब लगे कि ऊपर वाली संख्या कट सकती है। 2 से कटे तो √2 की अपने गुणा करना, या फिर 3 से कटे तो उसकी गुणा कर लेना। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, 250/√2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2। अब आपके जवाब का क्या होगा सवाल का, नदी की चौड़ाई के लिए BC बराबर √2 कट जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, 250 गुणे √2/2, 2 से काटो 5 बार जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 जो 10 है यहाँ पर, तो 2 से काटोगे 5 आएगा, 25 पंजे 125, 125/2 मीटर नदी की चौड़ाई होगी। बच्चे अगर आप मान रखना चाहो √2 का तो 1.414 रख के गुणा कर देना, आपका आंसर सही माना जाएगा। ये भी आंसर आपका सही है। बताओ 4 नंबर में कितने तो आसान सवाल पूछ रहा है, समझ में आई चीजें आपको। कैसा भी क्वेश्चन हो, हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी में, चाहे 11th क्लास का हो चाहे इस क्लास का हो,
बच्चे हमेशा फिगर बनाने की कोशिश करना। जिस लड़के ने फिगर बना लिया समझ लो उसने सवाल कर लिया। क्लियर है? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, चलिए फिर चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। शायद विजिबिलिटी ठीक है बेटा, या और बड़ा लिखें? उम्मीद तो यही है कि दिख रहा है। चलिए अगले लेक्चर में हम इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अब मैं आपको एक 6 नंबर का सवाल और करा दे रहा हूँ, देख लीजिए बेटा। चलिए 6 नंबर वाले सवाल को मैं लिखे दे रहा हूँ, नहीं तुमको करने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं इसे रोक रहा हूँ जरा, फिर मैं करके लिख के फिर बताता हूँ बेटा। देखो बेटा, सामने मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। अब आप इसे ध्यान से देखिएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन विजिबल है? आप देख लीजिए एक बार पढ़ के इसे, फिर मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके पास जो दे रखा है मैंने, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई 11, 13, 14, 16, 24 प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है। ये सवाल आप देखिए, मैं जरा देख लो इस पे आवाज क्लियर जा रही है या नहीं जा रही है? एक सेकेंड, आई होप ये, हाँ ओके, चीजें ठीक है। देखिए ध्यान से बेटा, ये सवाल इस तरीके का दिया हुआ है आपके पास। अब अच्छा, क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को करने के लिए इस सवाल में आपके पास कभी फिगर नहीं दिया है। तो जिस बच्चे ने, मैंने कहा था ना, फिगर बना लिया, समझ लो उसने हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल तोड़ लिया, उसे 6 नंबर मिल जाने। ये 6 नंबर के लिए क्वेश्चन है बेटा। आप फाइट करते हैं 6 नंबर के लिए। कैसे करेंगे सवाल? यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, बनाते हैं पहले फिगर। भले ही बेटा आप रफ बनाइएगा, एग्जाम में आपको जो कॉपी मिलती है उस पर भले ही आप रफ बनाना, लेकिन फिगर पहले बनाना। एक पेडेस्टल जानते हैं, जैसे कुछ मूर्तियां होती हैं जिनको हम नीचे पहले फाउंडेशन बनाते हैं, उस फाउंडेशन के ऊपर रखते हैं, तो उसे इन्होंने भैया अपनी भाषा में पेडेस्टल बोल दिया। कोई नई बात तो बोली नहीं इनने। पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो बोला है कितने मीटर ऊंची मूर्ति है? 1.6 मीटर ऊंची। और यहाँ एक 60 डिग्री क्लू है, एक 45 डिग्री क्लू है। इसी क्लू से सवाल लगा लेंगे। ओके, देखो बेटा, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। पहले बनाओ पेडेस्टल। सपोज दैट आपके पास, मैंने यहां से लगाना शुरू किया, ये एक पेडेस्टल है, ऐसे बना लो। वैसे तो आप सीधा बना सकते हो। और पेडेस्टल के ऊपर लगी बेटा मूर्ति। मूर्ति कितनी है? 1.6 मीटर। और पेडेस्टल कितना है फिर? अगर मैं इसे बनाने का प्रयास करूं तो पेडेस्टल कितना है? मान के चल लो x मीटर ऊंचा पेडेस्टल है। ओके, x मीटर ऊंचा पेडेस्टल है, उस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, किसी की लगी होगी। एक बिंदु से भूमि के शिखर का उन्नयन कोण, किसके शिखर का? मूर्ति के। मूर्ति के, ये देखो लिखा है मूर्ति के शिखर का। अच्छा बेटा, भाषा में जैसे बोले वैसे ही चीजें ट्राई करना आप। अगर ये बोलता मूर्ति की जगह पेडेस्टल तो यहाँ निशान लगता, और इसने बोला मूर्ति तो यहाँ निशान लगेगा। ठीक है, भूमि का मान लीजिए बिंदु वो ये है। इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। कितना है बेटा? 60 डिग्री। ये बनाया, ठीक। देखो फिर कहता है उसी बिंदु से, इसी से पेडेस्टल के शिखर का। तो बच्चा पेडेस्टल का शिखर तो आपका ये है ना, जब इसी बिंदु से बात कर रहे हो तो पेडेस्टल का शिखर ये है ना, यही तो है। इस पे थोड़ा सा स्लिपरी है, ये बन नहीं पाता है। तो जब पेडेस्टल की बात करोगे तो कितना बना रहा है? 45 डिग्री। और ये वाला कितना बना रहा है? अच्छा, मैं यहां अगर परीक्षा में लिखा मिल जाए 60 डिग्री, तो कंफ्यूज मत होना आप कोण के लिए ये वाला और ये वाला निशान देखना, कहां से कहां टच हो रहा है, तो उसी एंगल की बात हो रही है। ऊपर की हो रही है, नीचे की? ये तो इससे इसमें छू रहा है तो इसी की बात हो रही है। ये यहां से यहां छू रहा है तो ऊपर वाले की बात हो रही है। क्लियर है? पेडेस्टल की ऊंचाई पूछना चाहते हैं आपसे। ओके जी, चलिए मान लेते हैं, नाम लिख लो ए बी, इसका नाम सी लिख लो, इसका नाम डी लिख लो। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ आके?
और इसे कितना मान लेना 90 डिग्री। माना त्रिभुज ABC में, हमेशा मैं भाषा बहुत आसान लिखता हूँ, आप भी ट्राई किया करिए भाषा आसान लिखने की। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है बेटा, कोण भी कैसा है, समकोण है, तथा पेडस्टल BC बराबर x मीटर, ये तो माना है हमने x मीटर, ठीक है। और मूर्ति CD बराबर 1.6 मीटर। क्लियर है। अब आप ध्यान से बताओ मुझे, लंब और आधार पे भी लगा सकते हो, लंब और कर्ण पे भी ये सवाल बना सकते हो आप, लेकिन कर्ण पे जब बनाने जाओगे तो ये वाला और ये वाला कर्ण अलग अलग हो जाएगा बेटा, टिपिकल बन जाएगा, क्वेश्चन लगेगा नहीं। आप आधार पे बनाओ, चूंकि इसके लिए भी आधार यही है, इस कोण के लिए भी आधार यही है। एक मिनट विजुअलिटी देखो जरा। ओके देखो बेटा, दोनों के लिए आधार सेम है, जब दोनों के लिए आधार सेम है तो फिर सवाल में क्या लगा दो, चाहो आप tan लगा दो, चाहो कुछ मत, tan लगाओ आप, क्योंकि tan का ही रेशियो तो लंब बटे आधार है। तो यहाँ लिखो आके त्रिभुज, पहले ABC में चले जाओ या ABD में जाओ, ABC में कहा जाओ बेटा, ABC में, ABC में लगाओ tan 45 डिग्री, tan 45 हो जाएगा BC बटे AB, tan 45 का मान 1 और BC का मान x, AB तो आधार है, इस जगह से AB बराबर AB एकम AB बराबर x मीटर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान सकते हो। क्लियर। पुनः त्रिभुज किसमें अब जाओ, ABD में, ABD में tan 60 डिग्री, tan थीटा लंब बटे आधार। अब लंब बटा यहां ध्यान दो, तो पूरा लंब है, तो 1.6 प्लस x मीटर पूरा उतारा जाएगा। यहां लिखना 1.6 प्लस x बटे AB, क्या लिखोगे AB। क्लियर। tan 60 का मान √3 बराबर 1.6 प्लस x बटे AB। बोलो ये बात समझ में आई बेटा। तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें चाहिए थी इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, मतलब x का मान चाहिए। जब बच्चा x का मान चाहिए तो समीकरण AB से x की वैल्यू लिखो ना आपके, यहाँ क्या लिखो आपकी, समीकरण, यहाँ लगा दे रहा हूं इस जगह पे, समीकरण 1 से AB का मान रखने पर, तो AB का मान क्या रखोगे जाके, √3 बराबर 1.6 प्लस x बटे x। क्लियर है, ये आ गया। अगला स्टेटमेंट यहाँ चेक कर लो आप, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, ये वाली वैल्यू का स्टेटमेंट अगला इस जगह चेक करो जाके, x की गुणा यहाँ करो तो आएगा बेटा √3x 1.6 प्लस x बना। ओके, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखा करो, ये x इधर गया तो √3x माइनस x बराबर 1.6 बचा। दोनों जगह से, अच्छा रूट में बता तो घटा पाओगे नहीं, तो कॉमन ले लो 1.6, तो x बराबर क्या आएगा, 1.6 के नीचे √3 माइनस 1। क्लियर है। आप चाहो तो ये कर दो, लेकिन ये आंसर चलेगा नहीं, क्योंकि इसका परिमेयकरण हो सकता है। तो यहाँ क्या करोगे, हर का परिमेयकरण √3 प्लस 1 से गुणा, हर के विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं बच्चा, तो यहाँ कर दो हर के विपरीत चिन्ह से गुणा। क्लियर। जैसे ही गुणा करोगे a² माइनस b² बनेगा, एक बार a माइनस बी एक बार a प्लस बी, तो आप बना सकते हो 1.6। अच्छा √3 का मान भी तुम यहाँ रख दो, 1.732 प्लस 1
नीचे इसका जैसे करोगे तो 3 माइनस 1 बचेगा, आता है ये √3 गुणा 3, एक एक की गुणा एक, तो a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बेटा बचा कितना 2, तो 1.6 इंटू एक और एक 2.732 बटे 3 से क्या 2, काट दो, 2 एक कम 2, 2 8 16, तो यहाँ 0.8 बचेगा बेटा। अब 0.8 की गुणा 2.732 में आप करोगे, क्लियर है। तो मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। वैसे बच्चा आंसर इसका इन्होंने ये लिया ही नहीं है, अब ये कुछ भी रख दे तो हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने तो यही रख दिया केवल 0.8 और ब्रैकेट में √3 + 1, ये बोले नहीं बस यही आंसर हमें चाहिए, तो ये तो यही आ जाता। मैं इसका जब परिमेशन करके यहाँ 2 से भाग किया था तो 0.8 तो यहाँ आ ही रहा है, तो √3 + 1 का मान नहीं इन्होंने लिखा, हम मान लिख रहे हैं नीचे तक, क्लियर है। तो आप भी क्वेश्चन को नीचे तक ही करिएगा, ठीक। तो ये रहा आपके सवाल का जवाब। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। बताइए 6 नंबर में पूछा है आपसे, कितना तो ये इजी सवाल है। ऊंचाई दूरी हो चाहे त्रिकोणमिति हो, आपके लिए नंबर फ्री में देके जाएगी, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए। और इस पर आपको जानना यह है कि रेशियो क्या, ऊंचाई दूरी में बेटा 3 ही रेशियो लगने हैं आपके, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, tan लंब बटे आधार। इसी पे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। मेरी बात याद रखिएगा, आप हमेशा पहले फिगर मेंटेन करिएगा, ओके। जब फिगर को आप मेंटेन करके चलोगे तो आप कितना भी कठिन सवाल हो आप तुरंत बना लोगे। मैंने ये सवाल इसीलिए लिख दिया था आपके लिए, लिखा फिर मैंने पढ़ पढ़ के फिगर मेंटेन किया। उम्मीद है बेटा आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। मैं हट रहा हूँ, फिर इसके आगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। देखिए फिर बात करते हैं आपसे, क्या आपको चीज़ें बेटा समझ में आ रही है मेरी पढ़ाई में। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा किया हुआ प्रयास आपके लिए फायदेमंद है तो अपने दोस्तों में ये चीज़ें शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी मेहनत थोड़ी सी सफल रहे और आपका भला होता रहे, ओके बेटा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग करेंगे कवर। अब आप एक्सरसाइज जरूर करिएगा, आपके पास चीज़ें होंगी तो उन्हें सॉल्व करिएगा, कंसोल से सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व पेपर से सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं अगली जो प्रश्नावली कराऊंगा उन सब में मेरा टारगेट रहेगा, मैं पहले थोड़ी थ्योरी बताऊंगा हर चैप्टर की, फिर 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल के लिए एक वीडियो, 4 नंबर सवाल के लिए एक वीडियो, 6 नंबर सवाल के लिए एक वीडियो, 3 वीडियो में हर चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करूंगा। ये एक सीरीज कंटिन्यू आपकी बोर्ड एग्जाम तक चलती रहेगी, जो कि आपका 24 फरवरी को लगा हुआ है। और इसी के साथ हम दोनों की मेहनत सफल रहे और आप अच्छे नंबर प्राप्त करें। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास समझ में आता है तो ओमेगा सॉल्यूशंस ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करिए और एक लाइक आपका हमें अप्रिशिएट करेगा बेटा, ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू, अगली क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। धन्यवाद।